जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम, मध्य प्रदेश आबकारी और MP फॉरेस्ट जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें यदि आप लोग आने वाले एग्जाम में सफलता लेना चाहते हैं। तो देखिए, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, संजय सागर सिंचाई परियोजना का लाभ किस जिले को मिलता है। क्या पूछा गया आप लोगों से, संजय सागर सिंचाई परियोजना का लाभ किस जिले को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, विदिशा जिले को। संजय सागर सिंचाई परियोजना जो है यह विदिशा जिले में स्थित है। इस परियोजना का लोकार्पण जनवरी 2013 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। यदि आप लोग भी मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को भी यह बुक बुलाना है, जो कि है चक्षु प्रकाशन की, जिसे मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2023 के नए सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट को आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताया गया है। साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट से एमसीक्यूज क्वेश्चन भी विथ डिटेल्स के साथ दिए गए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। और यदि आपने अभी तक यह बुक प्राप्त नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे फ्लिपकार्ट या अमेजन के माध्यम से ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो अपने नजदीकी मार्केट से इसे प्राप्त करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, वन्यजीव प्रबंधन में आमतौर पर शामिल होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, इनमें से वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर क्या शामिल होता है। चारों ऑप्शन आपको देखना है। पहला ऑप्शन है अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों का बनना, यह बिल्कुल शामिल होता है। दूसरा ऑप्शन है अवैध शिकार की रोकथाम और जानवरों की जनगणना की गिनती। तीसरा ऑप्शन है स्थायी जल संसाधनों को बढ़ावा देना और उपयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों को निर्मित करना या बनाना, अवैध शिकार की रोकथाम और जानवरों की जनगणना करना, स्थायी जल संसाधनों को बढ़ावा देना और उस जल का सही उपयोग करना, ये सभी कार्य शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, नोरादेही अभ्यारण्य में किन जिलों को शामिल किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जो नोरादेही अभ्यारण्य है इसका विस्तार किन किन जिलों में है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन। नोरादेही अभ्यारण्य जो है यह किन किन जिलों में फैला हुआ है, तो आपका आंसर होगा सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन। नोरादेही अभ्यारण्य जो है यह प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। नोरादेही अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीता को पुनर्वासित करने की योजना संचालित की जा रही है। और यदि आप लोगों से 4 ऑप्शन देकर पूछा जाए कि नोरादेही अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तब आपका आंसर दिए गए 4 ऑप्शंस में से हमेशा सागर ही होगा। जैसे यहां पर तो आपको सारे जिले एक साथ दे दिए हैं, लेकिन अगर 4 ऑप्शन देकर आपसे आंसर पूछा जाए तब आप सागर आंसर लगाइएगा, क्योंकि नोरादेही अभ्यारण्य का जो सर्वाधिक भाग है वह किस जिले के अंतर्गत आता है, सागर जिले के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, किसकी सुरक्षा के लिए सरदारपुर अभ्यारण्य प्रतिबंधित किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, इनमें से किसकी सुरक्षा के लिए सरदारपुर अभ्यारण्य प्रतिबंधित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, खरमोर पक्षी की सुरक्षा के लिए सरदारपुर अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। यहां पर वर्ष 2005 से दूधराज, सुल्ताना बुलबुल या जिसे हम खड़ तीतर कहते हैं को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। खरमोर पक्षी जो है यह एक बड़े आकार का लंबी टांगों वाला पक्षी है, जिसे चीनी मोर या केरमोर के नाम से भी जाना जाता है। यह पक्षी जुलाई से अक्टूबर के मध्य प्रजनन हेतु इस क्षेत्र में आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है,
मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा स्थान अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बांधवगढ़। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी भाग के उमरिया जिले में स्थित है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तब आपका आंसर होगा उमरिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। यह भी आपको याद रखना है, इसे वर्ष 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में, प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जिसके कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस अभ्यारण्य, इनमें से कौन सा एक अभ्यारण्य है जो भिंड में स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से ऐसा कौन सा एक अभ्यारण्य है जो भिंड जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है यह भिंड जिले में स्थित है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सा है, तब आपका आंसर होगा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। इसकी स्थापना वर्ष 1978-79 में की गई थी। इस अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डिंडोरी जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्या पूछा गया है आप लोगों से, डिंडोरी जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। डिंडोरी जिले में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता है, तो आपका आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा डिंडोरी जिले में आता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह किस जिले में स्थित है, तब आपका आंसर होगा मंडला जिले में स्थित है। जब भी आपको सिंगल ऑप्शन देकर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मंडला आपका हमेशा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का ज्यादातर भाग किस जिले में आता है, मंडला जिले में ही आता है। इसका कुछ भाग बालाघाट और डिंडोरी जिले में भी आता है। इस वजह से यहां पर ऑप्शन आप लोगों से पूछा गया। अगर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी मंडला जिले में, और इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत वर्ष 1973 में शामिल किया गया था। ये दो क्वेश्चन यहां पर कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, आंसर होगा वर्ष 1955 में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया, वर्ष 1973 में। और तीसरा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, यह भी आप लोगों से पूछा गया प्रश्न है। तब आपका आंसर होगा 940 वर्ग किलोमीटर, और यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगर डिंडोरी की बात की जाए तो डिंडोरी में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इन पेड़ों में से इनमें से कौन सी निकटतम विशेषताएं हैं। तो पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य में सागौन और साल के पेड़ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन दोनों ही पेड़ों में कौन सी एक कॉमन विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, उनके पत्ते बड़े होते हैं। दोनों ही वृक्षों के क्या होते हैं, पत्ते बड़े होते हैं। सागौन और साल दोनों ही वृक्षों के पत्ते बड़े होते हैं। मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक साल वृक्ष पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश के जंगलों में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। यह भी आप लोगों को याद रखना, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के जंगलों में सर्वाधिक किसके पेड़ पाए जाते हैं। आपका आंसर होगा सागौन के पेड़ पाए जाते हैं, और पूरे देश में सर्वाधिक साल के वृक्ष मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ये दोनों ही इमारती लकड़ियां हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर पूछा गया है कान्हा किस लिए जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है जो कान्हा है यह क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, संग्रहालय है, गुफा कला है, या मूर्तियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय उद्यान के लिए।
कान्हा किसली जो है यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में मंडला जिले में की गई, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है और यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बंजर और हेलन घाटियां आती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों और पूछा गया इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह है आप लोगों का, बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया है, यदि आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर आसानी से कर पा रहे होंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मंडला जिले में स्थित है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित बामनी दरार को, नाम भी याद रखना है आपको, किसे, बामनी दरार को सनसेट पॉइंट या सूर्यास्त पॉइंट के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र में लगभग 27% है। ठीक है, आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल लगभग जो है 27% है, जिसमें से राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों का प्रतिशत कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 11%। मध्य प्रदेश के जो कुल वन क्षेत्रफल है इसमें से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में शामिल वन क्षेत्रफल कितना है, 11% है। राज्य में कुल 52 जिलों में 16 क्षेत्रीय वन वृत्त तथा 63 क्षेत्रीय वन मंडल और मध्य प्रदेश में जो वनों का राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया, यदि आप लोगों से पूछा जाए तब आपका आंसर होगा वर्ष 1970 में मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके तहत सर्वप्रथम तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह भी आप लोगों को याद रखना है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है वह देहरादून में स्थित है तथा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वह कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWF ने कब शुरू की थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1973 में। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर को वर्ष 1973 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था। बाघ को अप्रैल 1973 को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया और इसी के बाद बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, जिसके तहत मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम कौन से राष्ट्रीय उद्यान को का प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो आपका आंसर होगा 1973 में कान्हा किसली नेशनल पार्क को सर्वप्रथम, जो मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में प्रथम है, इसे प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया था। बाघों की जो सर्वाधिक संख्या है वह कर्नाटक व मध्य प्रदेश राज्य में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश को गर्व है क्योंकि उसके पास, बताइए जल्दी से, भारत का कितना प्रतिशत टाइगर रिजर्व है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, भारत का 25% टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश को गर्व है क्योंकि उसके पास भारत के 20% से अधिक टाइगर रिजर्व है, अर्थात यहां पर ऑप्शन के अनुसार आपको 25% लगाना है। और विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड है, जबकि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांखला है। दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है, तब आपका आंसर होगा गैनी मैनफोर्ड। और अब भारत का भी पूछा जा सकता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है, तब आपका आंसर क्या होगा, कैलाश सांखला। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। यह डेट भी आपको याद रखना है कि प्रति वर्ष बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तब आपका आंसर होगा 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश के राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल कहां पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया मध्य प्रदेश राज्य में बेहतरीन सागौन का जंगल इनमें से किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, रातापानी अभ्यारण्य में। मध्य प्रदेश के बेहतरीन सागौन का जो जंगल है यह रातापानी अभ्यारण्य में पाया जाता है। रातापानी बाघ अभ्यारण्य अपने सुंदर सागौन वनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाघ, लियोपर्ड, जंगली कुत्ते तथा भारतीय सेल, अजगर
प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित पुरा पाषाणिक स्थल भीमबेटका भी जो है यह रातापानी बाघ अभ्यारण्य में ही स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है, बड़े से छोटे आकार क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्कों को व्यवस्थित करें। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से तीन जो नाम आप लोगों को दिए गए इनमें से क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे अर्थात घटते क्रम में आप लोगों को बताना है कि कौन सा क्रम सही है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा आता है बांधवगढ़ जिसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है और तीसरा आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल 448 वर्ग किलोमीटर है। तो तीनों को हमें क्षेत्रफल के अनुसार ही बताना था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है, बांधवगढ़ अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया। यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाए होंगे क्योंकि वीडियो के बीच में मैंने 2 क्वेश्चन में आप लोगों को इसका आंसर बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1968 में। बांधवगढ़ अभ्यारण्य को वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। यह उमरिया जिले में स्थित है और यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तब आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो क्षेत्रफल है वह 624 वर्ग किलोमीटर है। खजुराहो और बांधवगढ़ के बीच बहने वाली जो केन नदी है तो इसका कुछ हिस्सा जो है क्रोकोडाइल रिजर्व घोषित किया गया है। बांधवगढ़ पहाड़ी पर 2000 साल पुराना किला स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, सबसे बड़ा भारतीय हिरण कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है सबसे बड़ा भारतीय हिरण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सांभर। सांभर जो है यह सबसे बड़ा भारतीय हिरण है और इसके सींग बड़े और मजबूत होते हैं तथा बहुत सी शाखाओं वाले होते हैं। सांभर जो है यह निशाचर होते हैं अर्थात ऊषा काल और गोधेली बेला में भी यह काफी सक्रिय होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, फेन अभ्यारण्य कहां स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है फेन अभ्यारण्य कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मंडला में। फेन अभ्यारण्य जो है यह मंडला जिले में स्थित है और मंडला जिले में यह 110.74 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें तेंदुआ, शेर, चीतल, सांभर आदि वन्य प्राणी मुख्यतः पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, सीधी में 2 अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है सीधी में 2 अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, संजय डुबरी और बगदरा। सीधी जिले में 2 अभ्यारण्य स्थित हैं और यह दोनों हैं संजय डुबरी और बगदरा। और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व को वर्ष 2008 में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। संजय टाइगर रिजर्व से ही सोन घड़ियाल अभ्यारण्य एवं बगदरा अभ्यारण्य संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। क्या पूछा जा रहा है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, छतरपुर में। केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है यह छतरपुर जिले में केन नदी पर 45 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मुख्यतः घड़ियाल और मगरमच्छ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 2 और घड़ियाल अभ्यारण्य हैं जो कि क्रमशः राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल जो मुरैना जिले में स्थित है और दूसरा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य जो सीधी जिले में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप लोग मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ पीडीएफ दिखाई दे रही हैं जिसे मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम के सिलेबस के आधार पर आने वाले एग्जाम के लिए तैयार किया गया है।
जिसमें साइंस के 2250 प्लस बेस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि व्यापम के द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और साथ ही साथ एमपी जीके के 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन 2000 प्लस हिंदी के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। और साथ ही साथ कंप्यूटर के भी 2500 प्लस बेस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और आपको यह सभी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आने वाले पटवारी एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। और यदि आप लोगों को व्यापम का बिल्कुल नया पैटर्न जानना है कि व्यापम अभी किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप हाल ही में कंडक्ट कराए गए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आप लोगों को दिखाए गए, जिसमें जीके जीएस रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन जो है आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में देखने को मिल जाएंगे, जिनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप लोगों को सबसे प्रमुख जो है वह तो हिंदी और कंप्यूटर की पीडीएफ डाउनलोड करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आगे तक पटवारी एग्जाम में ले जाने वाले हैं। ये सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिनमें आप पूरे नंबर ला सकते हैं, जैसे 25 में से 23-22 नंबर आसानी से ला सकते हैं और कुछ लोग 25-25 भी ला सकते हैं। तो ये पीडीएफ आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन्हें जरूर डाउनलोड कर लें। नहीं तो आप गूगल पर जाकर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो, क्या सर्च करेंगे दोस्तों? दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करेंगे। यह सर्च कर भी आप हमारे वेब पेज पर पहुंच सकते हैं, जहां पर हमारी सारी पीडीएफ आप लोगों को एक साथ दिखाई देगी और आप अपनी मनचाही पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बाघों की सर्वाधिक बड़ी घनत्व आबादी वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो पूछा है बाघों का जो सर्वाधिक घनत्व है किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो वीडियो में मैंने आपको बताया था, यदि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप इसका आंसर आसानी से कर पा रहे होंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। बाघों की जो सबसे बड़ी या सर्वाधिक जो घनत्व है वह किस अभ्यारण्य में है? बांधवगढ़ अभ्यारण्य में है, जो कि उमरिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित है और इसके मध्य से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि जो चरण गंगा नदी है किस अभ्यारण्य के मध्य से प्रवाहित होती है, तब आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ अभ्यारण्य के मध्य से प्रवाहित होती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है जीवाश्म पार्कों में सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म पार्क कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है जीवाश्म पार्कों में सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म पार्क कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, पाम जीवाश्म पार्क। जीवाश्म पार्कों में जो सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म पार्क है वह पाम जीवाश्म पार्क है। मध्य प्रदेश के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में डिंडोरी जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई। यह डिंडोरी जिले के सहपुरा के पास स्थित पौधों के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह भी आपको याद रखना है कि जीवाश्म पार्क जो है, जो कि डिंडोरी जिले में स्थित है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पौधों के जीवाश्म का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ उद्यान जो है नीलगिरी जीवाश्म के लिए जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है कि जो फासिल राष्ट्रीय उद्यान है या जीवाश्म पार्क है, यह किसके जीवाश्म के लिए जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा नीलगिरी जीवाश्म के लिए जाना जाता है, जो अभी तक ज्ञात सबसे पुराना जीवाश्म माना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है जीवाश्म पार्क कहां स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों और पूछा गया है जीवाश्म पार्क कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, डिंडोरी में। जीवाश्म पार्क जो है यह डिंडोरी में स्थित है। अभी मैंने आप लोगों को बताया जीवाश्म पार्क डिंडोरी जिले में स्थित है। इस जीवाश्म पार्क का जो प्रमुख स्थान है वह घुघवा है। तो इसे घुघवा जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। घुघवा नाम से प्रचलित इस उद्यान में अब तक 18 पादप कुल के 31 परिवारों के पौधों के जीवाश्म खोजे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है अगर आप करेरा अभ्यारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नजदीक हवाई अड्डा कौन सा पड़ेगा।
क्या पूछा गया, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछ लिया गया है। वैसे अगर आपसे सिंपल पूछा जाता है कि करेरा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाते हैं कि यह शिवपुरी जिले में है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में घुमाकर पूछा गया है, अगर आप करेरा अभ्यारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नजदीक हवाई अड्डा कौन सा पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका भी यहां पर एग्जामिनर के द्वारा काफी अच्छा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। यदि आप करेरा अभ्यारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो जो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है वह कौन सा पड़ेगा, ग्वालियर हवाई अड्डा होगा। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इस अभ्यारण्य से महुवर व बगेदरी नदियां प्रवाहित होती हैं। इस अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से सोन चिड़ैया को संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, कौन सा अभ्यारण्य उमरिया जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा अभ्यारण्य उमरिया जिले में स्थित है। तो वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उमरिया जिले में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है, ग्वालियर के महाराज के मूल शूटिंग रिजर्व को अब क्या बुलाया जाता है। तो आपसे पूछा गया है, ग्वालियर के जो महाराजा हुआ करते थे उनका जो शिकार क्षेत्र था उन्हें अब किस नाम से जाना जाता है, उस शिकार क्षेत्र को। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, माधव अभ्यारण्य। ग्वालियर के महाराजा के मूल शूटिंग रिजर्व को अब माधव अभ्यारण्य के नाम से बुलाया जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई। यहाँ सर्वाधिक बाघ घनत्व है वह तो आप लोगों का कहाँ पाया जाता है, अभी मैं आपको बता ही चुका हूं, बांधवगढ़ में पाया जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम ग्वालियर के सिंधिया राजवंश से संबंधित है। इसका नाम जो है ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा गया है। यह भी आपको याद रखना है कि ये जो माधव अभ्यारण्य है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, ग्वालियर के सिंधिया वंश के महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम पर। यह पूर्व में सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। इस राष्ट्रीय उद्यान में मनियार नदी पर सांख्य सागर, माधव सागर आदि जिलों का निर्माण कराया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय रिजर्व जो कि बाघ के संरक्षण में लगी हुई है कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, पन्ना रिजर्व। मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय रिजर्व पन्ना रिजर्व है, जो बाघ के संरक्षण में लगा हुआ है। यह पन्ना और छतरपुर जिले में विस्तृत है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, कौन सा अभ्यारण्य व्हाइट टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है यह व्हाइट टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह उद्यान बंगाल टाइगर एवं सफेद टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके मध्य से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। इसकी स्थापना वर्ष 1968 में उमरिया जिले में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, एक जानवर जो कि मध्य प्रदेश में सभी अभ्यारण्य और भंडार में यहां पर उद्यान होना था। देखिए सभी अभ्यारण्यों और भंडार में पाया जाता है और जिसे बाघों का डर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, गोर। गोर जो है एक प्रकार का जानवर है, जिसे हम एक प्रकार का जंगली भैंसा भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्यों में पाया जाता है और जिसे बाघों का डर नहीं होता है। गोर जो है इसे भारतीय वाइसन भी कहा जाता है और पालतू गोर को घायल या मिथुन कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, शिवपुरी को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। अभी मैंने आप लोगों को बताया, यदि आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो इसका आंसर आप लोगों अब तक लगा चुके होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1958 में शिवपुरी को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया और यहां पर सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वन घनत्व है वह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो आंसर होगा शिवपुरी में पाया जाता है। और सर्वाधिक जो बाघ घनत्व किस में पाया जाता है तो वह बांधवगढ़ में पाया जाता है। दोनों ही चीजें अलग अलग है, आपको अच्छे से याद रखना है। शिवपुरी की बात की जाए तो शिवपुरी जो है यह स्वतंत्रता से पूर्व सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था और स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1958 में सिंधिया राजवंश के
महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहां पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज के जो टॉप 30 क्वेश्चन वो खत्म होते हैं और आने वाले और भी पार्ट अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा लीजिए। एमपीजीके के बेस्ट कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें जिसमें एमपीजीके की प्लेलिस्ट बनाई गई है और एमपी पटवारी एग्जाम के भी सारे कंटेंट आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्विज क्या है जिसका आंसर आप लोगों को हमें बताना है। आज की क्विज है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है विभाजन के बाद। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा लीजिए क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो है इनका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल पाएगा जिससे आने वाले पटवारी, आबकारी और फॉरेस्ट जैसे एग्जाम में आप लोगों का भी आसानी से सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।